सीतापुर गांव हरे भरे खेतों और कच्ची गलियों से भरा एक शांत गांव था, जहां लोग सादगी से जीते थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी और मशहूर दुकान थी, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, कादिर फ्रेश मटन सेंटर। कादिर पिछले 10 सालों से मटन बेच रहा था और उसकी पहचान एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यापारी के रूप में थी। इसीलिए गांव वाले बिना सोचे समझे उसी की दुकान से मटन खरीदते थे। कादिर भाई, आपका मटन तो शहर वालों से भी बढ़िया है। भाई हम धोखा नहीं देते, यही हमारी पहचान है। लेकिन धीरे धीरे कादिर के मन में एक नई इच्छा जन्म लेने लगी। ज्यादा पैसा, बड़ी दुकान, शहर में मकान। अगर मैं थोड़ा खर्च कम कर दूं और मुनाफा बढ़ा दूं तो साल भर में नई गाड़ी आ जाएगी। एक दिन वह शहर के पशु बाजार गया और वहां से बहुत सस्ती, बीमार और बूढ़ी बकरियां खरीद लाया। मालिक, ये बकरियां कमजोर लग रही हैं। कमजोर हैं तो क्या, काटने के बाद कौन पहचान पाएगा? यहीं से उसकी ईमानदारी टूटने लगी। कुछ दिनों बाद उसने नया तरीका अपनाया, मटन में पानी भरकर वजन बढ़ाना। रहीम, ये इंजेक्शन से पानी भर दे, 1 किलो में 1.5 किलो का वजन दिखेगा। मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? डरपोक मत बन, कोई पकड़ नहीं सकता। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया और उसका डर पूरी तरह खत्म होता गया, और कुछ ही हफ्तों में गांव वालों को उसके मटन के स्वाद और गुणवत्ता में साफ फर्क महसूस होने लगा। आज सब्जी में मटन डाला तो पूरा पानी पानी हो गया। पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। लेकिन गांव में दूसरी कोई दुकान नहीं थी, इसलिए लोग मजबूरी में उसी से खरीदते रहे। इसी बीच गांव के सबसे बड़े किसान की बेटी की शादी तय हुई। कादिर भाई, 120 किलो मटन चाहिए, बारात बड़ी है। बस समझिए, सब इंतजाम हो जाएगा। कादिर ने इस मौके को कमाई का सुनहरा मौका समझा। इतना बड़ा ऑर्डर, अगर थोड़ा घटिया माल मिला भी दूं तो कौन जांच करेगा? उसने आधा सड़ा हुआ मांस ताजे मटन में मिला दिया। शादी तो धूमधाम से हो गई, लेकिन अगली सुबह गांव में अफरा तफरी मच गई। मेरे पति को तेज बुखार है। पूरा गांव डर और गुस्से में था। उसी समय शहर से पढ़कर आया इमरान गांव में मौजूद था। ये फूड पॉइजनिंग लग रही है और शक सीधा मटन पर जाता है। रात के अंधेरे में इमरान दुकान के पीछे पहुंचा। वहां उसने जो देखा, उससे उसका खून खौल उठा। सड़े मांस के ढेर, बदबू, गंदा पानी और इंजेक्शन। इतनी गिरावट सिर्फ पैसों के लिए? उसने हर चीज मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। कादिर, गांव वाले तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सब झूठ है। तो ये वीडियो क्या है? वीडियो देखते ही भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। सजा दो इसे। दुकान तुरंत बंद होगी और मामला कानून तक जाएगा। खाद्य विभाग आया, दुकान सील कर दी गई, भारी जुर्माना लगा। मैंने सिर्फ पैसा कमाना चाहा था। ईमानदारी छोड़कर कमाया पैसा कभी टिकता नहीं। कादिर का नाम, इज्जत और पहचान सब खत्म हो गए। कुछ महीनों बाद सलीम नाम का युवक नई दुकान खोलता है। हम कम कमाएंगे, पर मिलावट नहीं करेंगे। धीरे धीरे गांव में भरोसा लौट आया। असली स्वाद ईमानदारी से आता है, दिखावे से नहीं। कादिर दूर बैठा अपनी गलती पर पछताता रहा। लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया। और उस दिन से सीतापुर गांव में एक सीख हमेशा के लिए बस गई। लालच इंसान को अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसकी इज्जत, भरोसा और सुकून सब छीन लेता है।